शिव कथा कहता है। अब दिल से सुनो, अब जितने दिल से सुनोगे, और ये हमारा विश्वास करता है, भरोसा करता है, तुम जो झोली लेकर आई हो ना, वो तुम्हारी झोली खाली नहीं जाएगी, ये भरोसा करता है, विश्वास। आप दिल से उसको पुकारोगे, दिल से सुनोगे, वो दिल से देता है। शिव कह रहे हैं पाताल लोक में सूर्य की किरण का प्रकाश नहीं होता, पर पाताल लोक में अगर सर्प के मस्तक पर जो मणियां लगी होती हैं, सर्प के मस्तक पर जो मणि लगी होती है, उस मणि का प्रकाश। और पाताल लोक के राजा, पाताल लोक के जो स्वामी हैं, वो वासुकी है। और शिव उस वासुकी से कहते हैं कि मेरे ऊपर जल चढ़ाने वाले के जीवन में अंधेरा ना रहे। अच्छा, अब एक बात बताओ, बहुत समझिएगा जरा, जो देख रहे हैं एलईडी पर या टीवी पर या मोबाइल पर या कथा के पंडाल में, बहुत ध्यान देना है। अब ये शिवलिंग है, समझिएगा, ये जलाधारी है, ठीक है, समझना है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी और ये धारी। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पर सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आप रूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है। शंकर जी बाघंबर पहने हैं, शिवलिंग में वो बाघंबर का अंश है। शिवलिंग गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग हो उस पे नाग हो। अगर है सर्प, कोई बात नहीं, रखे रहने दो। सर्प नहीं है तो कई लोग कहते हैं चांदी का सांप बनवा लेती हूँ, पीतल का सांप बनवा लेती हूँ। घर में मेरे शिवलिंग है, उस पे सांप नहीं है, मैं सांप रख देती हूँ, सर्प रख देती हूँ, वासुकी नाग रख देती हूँ ना। अगर है तो रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है, और जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पे एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना। 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया, हमने चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पर चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। 5वां स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। यह पातालेश्वर है। 5 स्थान, पांच स्थान नियुक्त करिए। समझ में आया है ना? 5 स्थान यदि हम नियुक्त करते हैं और 5 स्थान नियुक्त कर कर हम चंदन की बिंदी रखकर एक चंदन में भिड़ा हुआ चावल, चंदन में गीला किया हुआ चावल का एक दाना 5 स्थान पर यदि हम लगाकर एक बेलपत्र पहले समर्पित कर उसको लगाकर फिर हम उस
बेलपत्र का प्रदोष काल के समय पर भगवान पतालेश्वर का स्मरण कर कर उसको पा लेते हैं तो हमें फिर स्वप्न में सर्प का भय नहीं रहता, हमें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता। फिर नहीं महाराज, हम जितना शिव का स्मरण करते हैं उतना सुख प्राप्त होता है। पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी पर जल चढ़ाने वाले को शिव के गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी उनकी जिंदगी में प्रकाश कर देता है। यहां तक हम कहेंगे अगर जीवन में बहुत 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 तकलीफें चल रही हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत दुख चल रहा हो, तो आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो जल 33 कोटि देवताओं में जाएगा और उसका फल आपको मिलेगा। आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा, और इस बात को प्रत्येक कथा में याद रखना। शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है, वो कल बदल कर ही रहा। जितने लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आस्था चैनल और इस पंडाल में भी कथा सुन रहे हैं वो इस बात को अपने ध्यान में रखें। शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा, निश्चित है भाई। थोड़ा समय लग सकता है और ऐसा नहीं है, समय तो लगता है, अगर फाइल ज़्यादा मोटी है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, पर ये निश्चित है कि हमारा कल बदलेगा। हम भगवान की अविरल भक्ति में लगेंगे तो हम निश्चित है बदलाव। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाता है और वो धन उस मंदिर के अंदर रखकर शरीर में ताप होता है, कष्ट होता है, शरीर में तपन होने लगती है और वो भगवान की कथा सुन रहा होता है। उसको नहीं मालूम कि शिव पुराण का महत्व क्या होता है। जिस दिन संसार का व्यक्ति शंकर भगवान की कथा को समझ गया उसकी जिंदगी वैसे ही संवर जाती है। एक उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसका किया गया मंत्र जाप। प्रेशर खोलो, प्रेशर प्रेशर सब दूर का खोलिए, अंदर और बाहर सभी जगह का प्रेशर खोलो। उसका किया गया भजन, उसका किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जाता। आप जितना जितना भजन करोगे उसका बल मिलता है। शिवजी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा। जम जम के बोलो जरा, शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा, निश्चित है वो बदलेगा। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप, उसका भगवत भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप हमारी जिंदगी में जरूर बदला। देवराज को नहीं मालूम था कि देवराज के स्मरण में नहीं था कि मैं जहां बैठा हूं और पुराण कथा चल रही है, शंकर भगवान की कथा चल रही है और देवराज के कानों में वो कथा पहुंच गई। प्रेशर बढ़ा देगा, वो प्रेशर बढ़ा। शिवजी की कथा उसके कानों में पहुंच रही है, उसको अंदाजा नहीं था। आपको भी अंदाजा नहीं है। ये जितने लोग यहां बैठे हैं ना, या जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि पतालेश्वर 5 दिन की ये शिव पुराण आपको क्या फल देगा। और ये विश्वास के साथ कहते हैं, भरोसा जाएगा। जितना विश्वास, जितना भरोसा जागेगा उतना सुख का अनुभव होगा, उतना सुख का अनुभव, उतना आनंद का अनुभव हो। देवराज को नहीं मालूम कि शिव पुराण की कथा क्या होती है। वो तो बैठ गया, शरीर में ताप था, उसके शरीर में कष्ट हो रहा था। बेटा कथा सुनी, हर हर महादेव लोग चिल्ला रहे थे, इसको कष्ट था तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था। उठ गया,
बाहर गया, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठ गए, और बेलपत्री की वृक्ष की छांव में जब बैठा, कब काल आ जाता है, कब प्राण छूटने का समय आ जाता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। कब प्राण छूटेंगे ये किसी को नहीं मालूम। आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, तो आपके मुख पर एक मुस्कुराहट होना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर को कुछ नहीं दे सकते, आपके चेहरे की स्माइल दीजिए। कर्जा हो गया तो भी मुस्कुराना सीखिए, बीमारी बड़ी हो गई तो भी मुस्कुराना सीखिए। कोई बड़ा रोग हो गया, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो भी शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ तो मुस्कुरा कर जाओ। उसको लगना चाहिए कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है, और इतना दुख होने के बाद भी ये मुस्कुरा कर मेरे सामने आ रही है। जब मैं तेरा दुख मिटा देता हूं, मैं तेरा दुख समाप्त कर देता हूं, वो प्रसन्नता देवाधिदेव महादेव आपके चेहरे पर देता। भगवान के सामने जाकर ये कभी मत कहो, जैसे और देवताओं के सामने जाकर तुम कहते हो मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं छली हूं, मैं बेईमान हूं, मैं प्रपंची हूं, मैं ऐसा हूं, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं बड़ा बड़ा पापी जीव हूं। अब अपने अपने बोलने से क्या होगा, उसको सब मालूम है। उसका नाम ही देव अधिदेव महादेव है, उसको सब मालूम। तुम्हारे बोलने और नहीं बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम बोलोगे कि मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये बोलोगे, वो समझे, वो सब जानता, वो सब समझता, उसको सब मालूम है, उसको सब ज्ञात है। आप केवल जाकर उसके पास पहुंचो तो। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राण छूटे देवराज के। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा। कभी कभी भगवान अच्छी जगह जन्म दे देता है, उसके बाद भी व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं कर पाता। आपकी नौकरी अच्छी जगह पर है, आपको भगवान ने सुंदर बनाकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा शरीर देकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा ज्ञान देकर भेजा, उसके बाद भी आप उसका प्रयोग नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, तो आपका जीवन व्यर्थ, बेकार। जिस कुत्ते को तुम पालते हो, जिस कुत्ते को तुमने रोटी खिलाई, जिस कुत्ते को तुमने साबुन से नहलाया, जिस कुत्ते को तुम बाजार से पैसा खर्च कर ना जाने कौन कौन सा पाउडर लाकर गोल गोल कर उसको खिलाओ, बीमार हो जाए तो कुत्ते को डॉक्टर को दिखा, और वही कुत्ता जो तुम्हारे साथ में 5 साल 6 साल 4 साल से रह रहा है, और वही कुत्ता तुम्हें काट खाए, कैसा लगेगा? जरा बोलो तो जम के। तुमने कुत्ते पर पैसा खर्च करा, तुमने कुत्ते को नहलाया, तुमने कुत्ते को रोटी खिलाई, तुमने कुत्ते को दूध पिलाया, तुमने कुत्ते को दवाई खिलाई, तुमने कुत्ते को संभाल कर रखा, अपने बिस्तर पर रखा, जमीन पर रखा, आसन लगाया, कपड़े पहनाए, खूब अच्छे से उसको संभाल के रखा। वो कुत्ता तुम्हें काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे तो बस इतना सा पूछना। अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो जरा। डॉक्टर भी कहेगा तुम्हारा ही कुत्ता था और तुमको ही काट गया। तो डॉक्टर क्या सलाह देगा? अरे भाई, कुत्ते को कितना भी नहलाओ, कितना भी खिलाओ, कितनी भी दवाई कराओ, पर कुत्ते को चैन से बांधकर रखो, कुत्ते को सांकल से बांधकर, जम के बोलो जरा, रखो। कुत्ते को सांकल से बांधकर रखोगे तो ये तुम्हें नहीं काटेगा। उसी तरह जैसे कुत्ते को नहलाया, खिलाया, दूध पिलाया, सब दवाई गोली सब कराई, वो कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं लगता। उसी तरह तुम 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठो, खूब कमाओ, खूब नौकरी करो, खूब उन्नति करो, खूब प्रमोशन हो, तुम बड़े बड़े सिंहासन पर बैठो, बड़े बड़े औहदे पर बैठो, खूब कमाओ, जितना मन पड़े उतना तुम धन कमाओ। पर याद रखना, तुम्हारे कमाए धन से अगर तुम मदिरा में जा रहे हो, तुम्हारे कमाए
कमाए धन से तुम वेश्यावृत्ति कर रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम जुआ खेल रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम गलत काम कर रहे हो, तो ये उसी की तरह है जैसे हमारा कुत्ता ही हमें काट गया, हमारा कमाया धन ही हमें बिगाड़ दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। हमारा पाला हुआ कुत्ता हमें काटे तो हमारा जीवन बेकार, और हमारा कमाया हुआ धन यदि हमारे को बिगाड़ दे, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मदिरा में लगा रहा है, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मांसाहार में, मदिरा में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, गलत जगह लगा रहा है, हमारा बेटा गाड़ी लेके भुड़ भुड़ कर दौड़ रहा है, आखिरी में एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, तब तुम्हें दुख हुआ कि मैंने इतना धन कमाया था केवल बच्चों की अच्छी उन्नति के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, और मेरा बेटा आज हॉस्पिटल में पड़ा, तो वो धन किस काम का? तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हारा कमाया धन तुम्हें बिगाड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कुत्ते को चैन से बांध कर रखो और धन को तिजोरी में बंद कर कर रखो, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बर्बादी की ओर ना ले जाए, ये धन हमें कहीं गलत जगह पर ना ले जाए। हमारा कमाया धन हमारे बच्चों के काम आए, मना नहीं, हमारा कमाया धन हमारी पत्नी के काम आए, मना नहीं, हमारा कमाया धन हमारे माता पिता परिवार कुटुंब के काम आए, मना नहीं, हमारा कमाया धन हम घर बनाए, मकान बनाए, जमीन बनाए, जायदाद बनाए, बिल्कुल बनाओ, पर तुम्हारा कमाया धन अगर पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत विचार रख रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम्हारी कदम अगर मैं खाने में जा रहा है, मदिरा की दुकान पर जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, जुए में जा रहा है, गलत जगह पर जा रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काट रहा है। इसलिए याद रखो, कुत्ते को भी सांकल से बांध कर रखो और पैसे को भी तिजोरी में बंद रखो। ये पैसा अगर बच्चों को दिखेगा तो ये फिर वो उनको काटने का प्रयास करेगा। बच्चे बिगड़ते कहां हैं? बच्चे गलत विचारों में कब जाते हैं? जब उनको लगता है पापा के पास बहुत है, पापा एप्पल का मोबाइल चाहिए, पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये कपड़े चाहिए, पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, पापा ने दिला दी, पापा मुझे ऐसा चाहिए। धीरे 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 वो धन जो तुमने कमाया वो तुम्हें काटने लगा, वो धन तुम्हें खींचने लगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण बेलपत्री की छांव में अपने प्राणों को छोड़ देता है। भगवान देवाधिदेव महादेव उसको लेने के लिए आते हैं, भगवान शिव उसको लेने के लिए पहुंचते हैं। हम केवल शिव पुराण की कथा नहीं सुन रहे, हम भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने संबंध को जोड़ रहे हैं, शिव से अपना संबंध जोड़। देवराज के मन में एक संशय था कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, मैं ब्राह्मण कुल का बेटा हूं, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। एक संशय देवराज के मन में था कि चोरी मैंने करी, गलत काम मैंने किया, चोरी करी, गलत काम किया, उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव ने बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी, बड़ी दया करी, और महादेव ने इतनी कृपा कर दी कि मेरे जैसे पापी को भी भगवान शंकर नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हैं। मेरे जैसे पापी को भी भगवान शिव नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हैं। ये तो बड़ी कृपा, ये तो बड़ी करुणा। अभी यवतमाल जिले में कथा करी वनी में हमने एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी। शिव पशु के भी देवता हैं, शिव पक्षी के भी देवता हैं, पशु के भी हैं, पक्षी के भी हैं। भगवान शंकर पशु के भी देवता हैं, पक्षी के भी देवता हैं, असुरों के भी देवता हैं, गंधर्वों के भी देवता हैं, और देवताओं के भी देवता हैं। केवल आप ये ना सुनिए या ये ना समझिए कि आप कहेंगे तो शिव सुनेंगे। शिव सबकी सुनता है। सबकी। फिर कहेंगे कभी कोई बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, हरे वृक्ष की जड़ नहीं। बेलपत्री का वृक्ष जब पूर्ण तरह से सूख जाए और कट रहा हो, उखड़ रहा हो, वो बेलपत्री का वृक्ष कहीं लोग उसको लेकर जा रहे हो, तो उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को रख लेना चाहिए। और बेलपत्री के वृक्ष की वो जड़ रखकर कम से कम
5 शिवरात्रि या 5 प्रदोष उस बेलपत्री की जड़ को घिसकर, जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे घिस कर उसको कटोरी में निकाल लो और शिव जी का उससे श्रृंगार करो, शंकर भगवान को उसका लेपन करो या उससे त्रिपुंड बनाओ। उस बेलपत्र की जड़ का जो तुमने चंदन बनाया है, लेपन करा है, शिवलिंग पर लगाया है, उसको उस शिवलिंग पे से वापस निकाल लो और निकाल कर उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रख लो, छोटी छोटी सी। डॉक्टर आपके घुटने बदलने को कहता है, डॉक्टर आपकी कमर में हड्डी में गैप बता देता है, डॉक्टर कह देता है कि आप चल नहीं सकते, नीचे बैठ नहीं सकते। यहां कई माताएं बैठी हैं जो नीचे बैठ नहीं सकती थी तो भी शिव महापुराण की कथा में बैठ रही है। और निवेदन करूंगा 5 दिन की कथा दिल से सुनना और 6ठे दिन जाकर जांच कराना कि तुम्हारे घुटने में और कमर में आराम लगा कि नहीं, जांच जरूर कराना। 5 दिन हम भी यहीं पर हैं और तुम भी यहीं पर हो। और अगली कथा जब यहां ये 5 दिन की पूरी हो जाएगी, यहां 9 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, 12 तारीख और 13 तारीख 2 दिन प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर में, वहां 2 दिन कथा चलेगी, 2 दिन हम वहां रहेंगे। उसके बाद में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चल, हम कहीं नहीं जा रहे। आप अपने विचारों को, अपनी, तुमने जो बाबा से कहा, बाबा ने सुना कि नहीं सुना, उसको लिखकर जरूर, उसको धारण जरूर करो। यहां एक कोई बैठे हुए हैं जिनका पूरा लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। मैं चिंकी अग्रवाल जमशेदपुर से हूं, जुग सलाई नया बाजार से हूं। मेरे पति का नाम प्रेम अग्रवाल जी है। कहीं बैठी हैं? कौन सा? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरी भाभी जी से मैंने बात कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से आज मेरे पति का काम भी बाबा की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा 5 व्रत पशुपतिनाथ के ऐसे होते हैं गुरुदेव जो हम बाबा से अपने दिल की बात कह सकते हैं। मैं क्या गुणगान करूं? मेरे लीवर में एक गठान हो गई थी जो डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं थी। लीवर डैमेज होता जा रहा था जिसका फर्क किडनी पर भी पड़ रहा था। अब डॉक्टर के हिसाब से लीवर पर गठान हो जाना, फिर उसको निकलवाना ऑपरेशन द्वारा, और लीवर पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा था। तो करूं क्या? आप कहते हो शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ, उस जल का आचमन करना चाहिए और बेलपत्र जरूर खाना चाहिए। बाबा, आज मेरे बाबा के भरोसे पर मैंने जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, और दूसरी बार जब जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरी गठान गल गई थी और मेरा लीवर और किडनी दोनों अच्छे थे। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया, मैं भगवान भोलेनाथ को नमन करने के लिए। बैठिए बहन, अब ठीक है? दोनों हाथ एक बार हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा, जितना विश्वास आप कर सकते हो करो, वो भरोसा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। वो भरोसा आपको भगवान शिव तक पहुंचा देगा। वो भरोसा आपको भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचा देगा। वो भरोसा आपको शिव तत्व तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। जितने दिल से आप बाबा को पुकारोगे उतने दिल से भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा, उतने भाव से। शिव कथा कर रही है, वो चंदन जो तुमने बेलपत्री की जड़ घिसकर बनाया, और फिर निवेदन करूंगा जरा अच्छे से सुन लेना, आप लोग सुनते कुछ और करते कुछ। जो बेलपत्री का पेड़ सूख गया, ऐसा नहीं कि कोई बेलपत्री के ताजे बेल का या कोई अच्छा बिल्कुल हरा भरा पेड़ हो उसकी तुम जड़ निकाल लो ना।
जो पूर्ण तरह से सूख गया हो, जो पेड़ आखिरी में कहीं लोग लेकर जा रहे हो, उसकी अगर जड़ मिल जाए तो वो जड़ बड़ी। प्रदोष, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि भगवान शंकर के शिवलिंग पर लेपन या त्रिपुंड लगाना, फिर उसको निकाल कर लाना, उसकी गोली तैयार करना। 15 दिन में एक बार उस गोली को भगवान शंकर का पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर पाना। पतालेश्वर महादेव का नाम। चलो वो बात भी दूसरी है, हम तो आज की बात करते हैं और कल की बात करते हैं। प्रयास करिएगा, शायद फरवरी की जो शिवरात्रि है वो 8 तारीख को होना चाहिए। शायद फरवरी माह की जो शिवरात्रि है वो 8 तारीख को होना चाहिए। अभी हम कल और अच्छे से पता करके देख के पंचांगवश बताएंगे, ठीक है। और मार्च की जो शिवरात्रि आएगी वो आगे उसका विवरण आएगा। 9 तारीख को यहाँ कथा विराम होगी और शिवरात्रि पड़ेगी 8 तारीख। यदि तुम्हें कहीं सूखे हुए जो वृक्ष पूर्ण तरह से सूख गया हो, उसकी जड़ यदि तुम्हारे यहाँ रखी हो, उसको घिसकर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन करना शिवरात्रि के दिन और उसको निकाल लेना। उसके बाद उसको निकालकर उसकी गोली बनाकर पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पाइएगा। अगली शिवरात्रि आए तो उसके पहले हमें सीहोर में एक पत्र जरूर भेजना कि तुम्हारी कमर या तुम्हारी घुटने में आराम लगा कि नहीं लगा, तुम नीचे बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते हो, या चल सकते हो नहीं चल सकते। वॉकर से चलने वालों से भी निवेदन है, टेकी लेकर चलने वालों से भी निवेदन है, जो पड़े हुए हैं पलंग पर उनसे भी निवेदन है, एक प्रयास अवश्य करें। इतनी टेबलेट खाते हो, इतनी गोली खाते हो, एक बार वो बेलपत्री की जड़ का लेपन करी हो, उसकी गोली का स्मरण अवश्य करें, उसको अवश्य। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें, शिव महापुराण की कथा करें। अब दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेगा। देवराज को लेकर भगवान शिव कैलाश पर जाते हैं। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, एक बाउंड्री से चलकर जा रहा था, कहीं नीचे की ओर कूदा तो पानी में जाकर गिर गया। पानी में गिरने से उसके प्राण छूट गए, पानी में गिरने से उसके प्राण चले गए। पहले भी कथा में कहा है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। एक पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ है। इसकी गति नहीं होती, इसका मोक्ष नहीं है। हम पहले भी कहे, कई लड़के किसी लड़की के लिए प्राण छोड़ देते हैं, हम उनसे कहते हैं काय को मरो, खूब रोटी चरो, काय को मरना? गुरुजी बड़ा धोखा मिल गया, बड़ा तकलीफ होती है, धोखा मिल गया। अरे भाई, तुमने प्रेम ही गलत किया। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो वो तो धोखा देंगे ही, अगर परमात्मा से प्रेम करोगे तो वो धोखे से निकाल देंगे। संसार के लोगों से प्रेम करा है इसलिए धोखा मिला, परमात्मा से प्रेम करा होता तो धोखा नहीं मिलता, वो धोखे से निकाल देता। लाखों के टुकड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप भगवान से प्रीत लगाने का प्रयास करें, आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें। बिंदुक के प्राण छूट गए, प्रेत योनि में पड़ गया। उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी का दर्शन करने गई और प्राण छूट गए और शिव जी के धाम में पहुंच गए। सखी बनी पार्वती, बैठी थी एकांत में बैठी, आंखों से आंसू बहा रही थी। पार्वती जी ने आकर उससे पूछ लिया, माता पार्वती जी ने उससे आकर पूछा, माता पार्वती जी ने उससे आकर पूछा कि तुझे तकलीफ क्या है? कहती है, मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, मेरा पति की गति नहीं। प्रेत योनि में वो भटक रहा, प्रेत योनि में भटक रहा। हाँ, एक काम कर, कोई शिव महापुराण की कथा अगर तेरे पति को सुना दे। मेरा पति कैसे सुनेगा, वो तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो तो प्रेत योनि में, वो कथा कैसे सुन सकता है? ऐसा नहीं है। परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है, उसके नाना पक्ष में और पिता पक्ष में 71 पीढ़ी के जीव
उस कथा में उसके पीछे पीछे सुनने के लिए जाते हैं। 71 पीढ़ी के जीव उसके पीछे पीछे कथा सुनने के लिए जाते हैं। ध्यान लगाना जमशेदपुर वासियों, ए झारखंड के निवासियों, बाबा भोलेनाथ ने अगर शिव महापुराण की कथा जी जमशेदपुर की पवित्र धरा पर भेजी है, बेटी रंजीता वर्मा इस कथा को अगर करा रही है, यजमानों ने इस कथा को अग्रण्य भाव में कर रहे हैं, आपका काम है भले पंडाल में जगह मिले ना मिले, पूरे ग्राउंड में जहां तुम्हें आवाज सुनाई दे जाए वहां बैठ कर भी अगर तुम दिल से कथा सुन रहे हो तो तुम्हारी 71 पीढ़ी परमात्मा के श्री चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर